हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। ये है सुबह सुबह का टाइम। हम लोग देवरानी जेठानी दोनों उठ जाते हैं अर्ली मॉर्निंग में 4:45 पे, क्योंकि हमें ये होता है कि मॉर्निंग वॉक करेंगे। थोड़ा सा अब एक्सरसाइज रूटीन ऐड किया है, वो करने के बाद फिर हम अपने और कामों में लगते हैं। और आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था। रात में बारिश हुई थी और अभी सुबह में अर्ली मॉर्निंग में बहुत सुंदर मौसम हो रखा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया जाए। और वैसे तो आप लोगों के यहाँ भी पता नहीं था मौसम ऐसा है नहीं, लेकिन ये सुबह का सीन बहुत अच्छा था। और पता है क्या, बीच में और भी अच्छा सा हुआ था, लेकिन मेरे फ़ोन में मतलब स्टोरेज फुल हो गया था। फिर वो जैसे जैसे मैंने कुछ फाइल्स डिलीट की, फिर मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर पाई थी और बहुत ही सुंदर लग रहा था। बहुत ठंडी हवा चल रही थी और सीरियसली मैं रिकमेंड करूँगी आप कभी अगर आप इतना अर्ली मॉर्निंग में नहीं उठते हैं तो कभी उठ के देखिएगा और सुबह की फ्रेश हवा खाइएगा, तो सीरियसली आपका रोज़ मन करेगा उठने का। इस तरह से हैबिट पड़ जाती है सुबह उठने की, फिर अपने आप ही आंखें खुलने लगती है। जैसे बहुत से लोगों को ये होता है ना कि हम नहीं उठ पाते हैं, तो अगर आप रात में जल्दी सोते हैं तो सुबह उठ सकते हैं। हमारा रूटीन कुछ इस तरह का ही है। और मौसम आपको देखने को मिल ही रहा होगा कि कितना सुंदर हो रखा है। बल्कि आज हम जो अपना एक्सरसाइज रूटीन था ना, वो हम अच्छे से कर भी नहीं पाए, क्योंकि ऐसे मन करता बस बैठ जाओ, इस हवा को खाते रहो मतलब वही इस हवा को फील करते रहो। और यहाँ पे बस क्या है, हम बातें करते कि मतलब बिल्कुल एंड टाइम था। आप देख सकते हो थोड़ी सी रोशनी हो गई थी। हम अराउंड ऐसे ही जाते हैं 5:45 के करीब, 5:45 के करीब हम यहाँ से निकलते हैं। तो ये हमारा लास्ट चल रहा था, बिल्कुल थोड़ी सी वॉक कर रहे थे एंड मैं अलग अलग एंगल से लेने की कोशिश कर रही थी, व्यू दिखाने की कोशिश कर रही थी। जहाँ से भी रिकॉर्ड करो वहीं से बहुत सुंदर मौसम हो रखा था सीरियसली। और अभी जब मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, आज फिर से बारिश आई है। आज भी बहुत अच्छा सा हो रखा है, बड़ी तेज़ आंधी हवाएं चली थी, लेकिन अभी मेरे पास यही रिकॉर्डेड था तो मैं इसी को शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और आज नवमी पूजन का दिन था। जैसे हमारे यहाँ नवमी पूजन होने लगा है, आपको बताया, तो उसी की तैयारी में लग गए थे हम नीचे आके। और यहाँ पर फूलों की माला आ चुकी है, गेंदे की फूल की माला, और साथ में कुछ रोज़ पेटल्स दे देते हैं, तो इस तरह का है। तो यहाँ पे क्या हमने बड़ी वाली तस्वीर रखी है ना, शेर वाली माँ की, जैसा हम हर बार रखते हैं। तो उस पर क्या है, जो छोटी माला होती है वो एक नहीं आती है, दो छोटी माला को एक साथ ऐड करके फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर दीदी ने दो छोटी मालाओं को एक कर दिया है। तो देखिए एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से हमने शेरा वाली माँ को बिठाया था। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया माला जोड़ ली है, तो जो पुरानी माला है उसको निकाल दिया है। और जैसे कि हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है, तो हमारे यहाँ हलवा पूरी चने सब्जी ये बनता ज़रूर है, मतलब चने बनते हैं ज़रूर, हलवा और पूरी सब्जी ऑप्शनल होती है। तो पर हम सब्जी भी बना लेते हैं, आजकल बच्चे खाते ही हैं, फिर घर में भी काम आ जाती है। तो इस तरह से है। और पुरानी माला रख दी है और हम यहाँ पर आरती कर रहे थे। और अब की बार हमने जो वो होते हैं ना, हमारे यूपी में तो उपले बोलते हैं, कुछ के यहाँ गोसे बोलते हैं, तो उसमें से थोड़ा सा पार्ट निकाल के इस तरह से ना उसमें आग जलाई जाती है, जोत लगाई जाती है। तो अब की बार हमने उपलों से किया था, मतलब गोसे जिनको बोल सकते। और अब की बार हमारे जौ थोड़े कम हो गए थे, पता नहीं क्या, कुछ कुछ बहुत अच्छे उग गए थे, कुछ कुछ बिल्कुल ना के बराबर। और ये देखिए कन्याएं आ गई हैं। और नवमी के दिन हमें ये बेनिफिट होता है कि नवमी पूजन पे कन्याएं आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे एरिया में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे नवमी पूजन बहुत कम लोग करते हैं, अष्टमी पूजन ज़्यादा होता है। तो हमें आसानी से कन्याएं मिल गई थी। और पापा जी उधर पूजा कर नारियल तोड़ने में लगे हुए थे। इधर हमने कुछ कुछ प्रिपरेशन जैसे कर रखी थी बच्चों को देने के लिए, प्लेट हैं या फिर प्लास्टिक के बॉक्सेस वगैरह, ऐसी चीज़ें, बिस्किट और ये सब, मतलब ऐसे कुछ कुछ। तो वो सब चीज़ें हमने वहीं बेड पर रख देते हैं, मतलब इकट्ठा कर लेते पहले से, कहीं कुछ छूट ना जाए। और बाद में पापा जी वही पूजन के बाद दक्षिणा दे देते। तो इस तरह से है। और बस हमारा जो नवमी पूजन है वो इस तरह से हो चुका है पूरा। और इसमें क्या है, कुछ बहुत छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, तो हमें ऐसा लगता है प्लेट गिर ना जाए, तो पापा जी उनको छोड़ के आते घर तक, क्योंकि आसपास के ही बच्चे होते हैं, तो वो छोड़ आते हैं कि कहीं कोई प्लेट ना गिरा दे ऐसे करके। तो पापा जी साथ में ही गए हैं। और तो आप देख सकते हैं इस तरह का माहौल है, बच्चियाँ जा रही हैं। और बहुत ही मतलब अच्छा लगता है जब इकट्ठी कन्याएं मिल जाती हैं ना पूजन के लिए तो उसकी खुशी ही अलग है। वरना काफ़ी बार कोई बात नहीं, अब ले आओ।
सैंडी पापा को बोल दो टीवी बंद करो। तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम लोग जाएंगे टेंपल, मंदिर जाएंगे हम। तो फिर हमने कपड़े पहन लिए, बस हम निकलेंगे। जो मेरे बर्थडे पर एक कपड़े गिफ्ट थे उनमें से एक ही है। ये देखो सामने ऐसे और पीछे से एक से पीछे से है एक बार हटो, पीछे से कुछ ऐसे से। पीछे बहुत सारे डिजाइन है लेकिन मिल्क नहीं कुछ है। तो गाइस अब बस हम निकलेंगे। हैंड आप लोगों से मिल रहे पता नहीं क्यों, लेकिन ठीक। एक सेकेंड गाइस, है नहीं बिल्कुल मैं एक हैंडी को दे दो। हाँ 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 चलो 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 छोटी इसको दे दो ना, नहीं आप चलो चलो ये वाली दे दो, लेके जाओ। ठंडी नहीं है, चलो। यहाँ पर क्या है, बच्चों की भी छुट्टियाँ थी। आज नौमी भोजन था और मुझे अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल में जाना था। तो जैसे होता है ना, बीच में टेंपल भी पड़ता है, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें। तो हम लोग सभी लोग बैठ लिए थे कि आज थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी और बच्चे हैं साथ में तो कुछ कुछ खाना पीना। एंड यस, मैंने अपना डेली रूटीन शेयर नहीं किया है, लेकिन हाँ मतलब अब थोड़ा सा हेल्दी डाइट बच्चों की भी हमने ऐड कर दी है। बहुत ज़्यादा स्नैक्स वगैरह, बाहर के चिप्स इतना नहीं लेते हैं। जैसे भी आपने देखा, बनाना रख लिया साथ में। मतलब एकदम तो कट ऑफ नहीं किया क्योंकि बच्चे हैं, अब जो पहले आदत पड़ी है वो नहीं छूटेगी। तो आप मेरे यहाँ पे फेस देख सकते हैं, स्वेलिंग आ रखी है। तो पता नहीं मुझे क्या 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 चीज़ होने लगती है। तो मैं तो अपने चेकअप के लिए जाऊंगी, फिर साथ में बीच में हम टेंपल भी हो आए थे। और यहाँ पर अभी मैं हेल्दी खाने की बात कर रही थी और बच्चों ने आइसक्रीम खाना शुरू कर दिया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एंड आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए आई हूँ मैं। एक्चुअली क्या है कि मतलब जैसे आपको पता है, जैसे देवर देवरानी के बारे में आप लोग बोलते हो कि आप रिकॉर्ड नहीं करते हो, उनके बच्चे तक का भी रिकॉर्ड नहीं करते हो। तो देखो पता है क्या है, आज एक चीज़ मुझे ऐसे समझ में आया कि सही कहा है किसी ने कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मतलब जितने भी कमेंट्स थे ना, फीमेल्स के ही थे। एंड जब लास्ट टाइम जब यहाँ रहने के लिए आए थे तो मतलब लास्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं, बट मतलब मेरा ये है कि जैसे मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे था आई थिंक, तो उस पर सभी देखने चाहिए थे। तब मैंने रिकॉर्ड भी किया था, तो वो चीज़ किसी ने नहीं देखी थी। लेकिन जब मैंने ये रिकॉर्ड करती तब दिख जाता है। और अब तो एक चीज़ और बोलने लगे कि आप जलने लगी हो, दूसरी प्रेगनेंसी है। और जैसे मैंने आपके साथ शेयर भी किया कि मतलब दूसरी प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है, तो उस चीज़ में भी अब सुनाने लगे कि आप इसलिए जल रही हो, चिढ़ रही हो और आप इसलिए नहीं डाल रही हो उनको। तो मतलब ऐसे क्यों ऑब्वियस। और मैं तो पहले से ही कभी मतलब बहुत ही कम रहा है वीडियोस में, है ना। तो मतलब अजीब लगा कि ये कमेंट्स औरतें ही करती हैं। और मुझे दूसरी प्रेगनेंसी से क्या प्रॉब्लम होगी मुझे नहीं समझ में आया। मतलब इस बात से तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनकी मेंटेलिटी पता चल रही है। तो मतलब मुझे अजीब सा लगा। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करें। और मैं तो उन फीमेल्स को सोच रही हूँ कितना टॉक्सिक होंगी। मुझे तो यहाँ पे कमेंट कर रही हैं, वो जिस फैमिली से बिलोंग करती होंगी, जो उनके आसपास के लोग होंगे, उनको कितना नुकसान पहुँचाते होंगे। अगर उनकी यही मेंटालिटी है तो अपनी इस मेंटालिटी को चेंज करो। ऐसे कोई किसी से जलता चिढ़ता नहीं है। आज का टाइम वो है कि सबको अपनी ज़िंदगी से ही फुर्सत नहीं है। मेरा तो यही मानना है कि हमें दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमें इतना मतलब नहीं रहता है। सबको अपने ही इतने काम हो जाते हैं, अपनी ही ज़िंदगी में इतनी भाग दौड़ है लोगों को कि दूसरे की में झांकने की फुर्सत नहीं रहती है कि दूसरे के साथ क्या चल रहा है। अपने ही मतलब व्यथा कहो क्या, उसमें लोग इतने उलझे हुए रहते हैं। मेरा तो यही मानना है। और
ठीक है, जैसा भी है, आपको जो कमेंट करने हैं आप कर सकते हो, उस पे तो मेरा बस नहीं है। बस मैं यही कहूँगी कि गलत सोच रहे हो और अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो, मेरे को तो कोई असर नहीं पड़ रहा है सीरियसली। क्योंकि पर मतलब ये चीज़ तो लगी थी कि वाकई में यार एक फ़ीमेल दूसरे को समझने की बजाय और उसमें कमियां छांटती हैं तो सही है। औरत औरत की दुश्मन तो है, ऐसा लगता है। और भी चीज़ें हैं और भी एग्जांपल्स है जो आए दिन सुनती रहती हूँ, मैं देखती रहती हूँ मैं, कि फ़ीमेल को फ़ीमेल से ही प्रॉब्लम होती है। बस अंतर इतना है कि मैंने शेयर नहीं किया वीडियोज़ में, वरना काफ़ी चीज़ें होती रहती है। तो खैर जैसा भी है, मुझे तो कोई जलन चिड़न है नहीं यार। मैं तो बल्कि जब से मेरे को एक बच्चा है, मैं तो जितने भी मुझे ऐसे मिलते हैं जिनको एक बेबी है, मैं तो सबको एडवाइस करती हूँ कि 2 होने चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो भाई 2 बच्चे होने चाहिए, मैं तो सभी को ये एडवाइस करती हूँ। खैर चलो, मेरे लिए जैसा भी सोचेंगे वैसे। चलो ठीक है। पता नहीं मैंने कितनी बार चलो चलो बोल लिया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी इस वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।